हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 13 की स्टार्ट में हम देखते हैं कि लुओ जिंग वो ऑप्शन चूज कर लेती है और फिर वो वहाँ से गायब हो जाती है। और तभी शीची रूम में आती है और वो देखती है कि लुओ जिंग वहाँ पर नहीं होती है। और फिर सभी गार्ड्स और मेड लुओ जिंग को इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि छत पर लीशुअन भी बैठा होता है और उसे भी ये चीज पता चल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुओ जिंग वहां पहुंच जाती हैं जहां पर नई शिप की सेरेमनी हो रही होती है और लुओ जिंग ने आदमी वाले कपड़े पहने होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर लुओ जिंग शिप पे चली जाती है और तभी वहां पर प्रिंस जिंगयॉन आता है और फिर ये दोनों जन बात करने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि ऊपर जोंगवू में होता है और वो जैसे ही नीचे देखता है तो उसे लुओ जिंग दिख जाती है और वो शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये यहाँ पर कैसे आ गई। फिर वो जंगजी से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना ठीक से ये सब का ध्यान रखने के लिए, वो कैसे आ गई यहाँ पर। और फिर हम देखते हैं कि हवा बहुत ही ज्यादा तेज होने लग जाती है और शिप हिलने लग जाती है और पानी की तेज लहर शिप के अंदर आ रही होती है और लुओ जिंग और जिंगयॉन इधर उधर गिरने लग जाते हैं। और लुओ जिंग फिर तभी पानी में गिरने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर जोंगवू में आ जाता है और उसे बचा लेता है जल्दी से। और फिर जोंगवू में लुओ जिंग को उठाता है। अब तभी वहाँ पर तंगमंग आती है और वो लुओ जिंग से कहती है कि प्रिंसेस आपके कपड़े गीले हो गए हैं तो क्यों ना आप चल के चेंज कर ले। फिर लुओ जिंग उससे कहती है कि अच्छा तो तुम जियांग शोन्यू की होने वाली वाइफ हो। फिर हम देखते हैं कि लुओ जिंग ड्रेस चेंज कर लेती है और वो तंगमंग से जियांग शोन्यू की बहुत सारी बातें बताती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर राजा और रानी भी आ जाते हैं। फिर शिप चलना चालू हो जाती है। अब ये सभी लोग टॉप पर खड़े होते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर राजा से बता रहा होता है उसकी माँ के बारे में, लेकिन राजा उसे रोक देता है। फिर जोंगवू में उसे कहता है कि भाई आप क्यों रोक रहे हैं। राजा कहता है जो चीज हो चुकी उसे जाने दो। फिर जोंगवू में कहता है कि क्या आप नहीं जानना चाहते कि हमारी मॉम की डेथ कैसे हुई थी। और फिर राजा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन को एंड करने के लिए लुओ जिंग एक्टिंग करती है कि उसका सर दुख रहा है और फिर सभी लोग रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और सभी लोग बैठे होते हैं और तंगमंग डांस प्रेजेंट कर रही होती है अपना। फिर तंगमंग और जियांग शोन्यू दोनों जन राजा को ग्रीट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे काले कपड़े वाले आदमी शिप पर क्लाइंब करके आ जाते हैं और फिर वो सभी लोगों पर अटैक कर देते हैं और वो लुओ जिंग को भी मारने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर लीशुअन आ जाता है और वो लुओ जिंग को बचा लेता है। और दूसरी तरफ जोंगवू में भी उन काले कपड़े वाले आदमी से फाइट कर रहा होता है और तभी वहाँ पर ये आ जाती है और वो सोच रही होती है क्योंकि लीशुअन लुओ जिंग को पसंद करता है इसलिए वो लुओ जिंग को मजा चखाना चाहती है और इसलिए वो अपनी तलवार पे जहर डालती है और फिर उस तलवार को जोंगवू में को मारती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीशुअन लुओ जिंग को उठाता है और पानी के अंदर कूद जाता है और वहाँ से जोंगवू में को तलवार लगी भी हुई होती है और उसके खून भी निकल रहा होता है, लेकिन वो फिर भी देख लेता है कि लुओ जिंग पानी में गिर गई है और वो लुओ जिंग करके चिल्लाने लग जाता है। और फिर जोंगवू में भी पानी के अंदर कूद जाता है लुओ जिंग को ढूंढने के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यी ने भी देख ली है कि लीशुअन और लुओ जिंग पानी में गिर चुके हैं और फिर सारे काले कपड़े वाले आदमी भी पानी के अंदर कूद जाते हैं इन दोनों को ढूंढने के लिए। फिर हम देखते हैं कि यी और ये सारे काले कपड़े वाले आदमी एक किनारे पर पहुंच जाते हैं और फिर यी पैर के निशान देख लेती है मिट्टी में और फिर वो फॉलो करने लग जाती है उस निशान को और लीशुअन और लुओ जिंग तक पहुंच जाती है और वहाँ पर खाई होती है इसलिए लीशुअन रुक जाता है। और फिर यी उससे कहती है कि अब ऐसी सिचुएशन में भी तुम उसे ही प्रोटेक्ट करना चाहते हो। और फिर लीशुअन लुओ जिंग से पूछता है क्या तुम मुझ पे भरोसा करके इधर से कूदोगी। फिर लुओ जिंग कहती है कि मैं तुम पे भरोसा करती हूँ और फिर लीशुअन लुओ जिंग को पकड़ के खाई में कूद जाता है। और दूसरी तरफ हम जोंगवू में को देख रहे होते हैं जो कि अभी भी पानी में लुओ जिंग को ढूंढ रहा होता है और फिर वो बेहोश हो जाता है और जंगजी और जियांग शोन्यू उसे पानी से निकालते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और लुओ जिंग को होश आ जाता है। फिर वो देखती है कि लीशुअन का बहुत सारा खून निकल चुका है। फिर लुओ जिंग गेम सिस्टम को आवाज देती है। गेम उसे बताता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए अभी कुछ नहीं हो सकता। और फिर लुओ जिंग सोचती है कि उसे कैसे भी करके उसे बचाना होगा। फिर वो उसे एक गुफा में ले आती है और वहाँ पे आग जलाती है और फिर हम देखते हैं कि लीशुअन को होश आ जाता है, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। फिर लीशुअन लुओ जिंग से पूछता है क्या तुम अभी भी उस प्रिंस जोंगवू में के मेंशन जाना चाहती हो। फिर लुओ जिंग कहती है कि ये सब हम बाद में सोचेंगे, पहले ये सोचते हैं कि यहाँ से निकले कैसे। फिर लीशुअन उससे कहता है कि अगर मैं कहूँ कि तुम वहाँ पर वापस मत जाओ और मेरे साथ ही रहो और पूरा वर्ल्ड घूमो मेरे साथ, तो तुम क्या हाँ कहोगी। फिर लुओ जिंग उससे कुछ नहीं कहती है और अपने मन में सोच रही होती है क्या ये मेरे साथ भागना चाहता है। और क्योंकि लुओ जिंग कुछ नहीं कह रही होती है तो लीशुअन समझ जाता है कि वो उसे नहीं पसंद करती है बल्कि जोंगवू में को पसंद करती है। फिर वो अपने आप को फोर्स करके उठने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें वापस लेके जाके रहूंगा। फिर लुओ जिंग उससे कहती है कि तुम्हें अभी भी बहुत ज्यादा चोट है इसलिए तुम रेस्ट करो, लेकिन लीशुअन नहीं मानता है और चलने की कोशिश करता है, लेकिन वो आखिर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है।
अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राजा प्राइम मिनिस्टर को चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने ही उन सारे काले कपड़े वाले आदमियों को राजा को मारने के लिए भेजा है, क्योंकि ये शिप की जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की ही थी। और प्राइम मिनिस्टर उसे माफी मांग रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं आपको मारने की कोशिश क्यों करूंगा। अब रानी भी उस प्राइम मिनिस्टर की साइड लेते हुए राजा से कहती है कि ये ऐसा नहीं कर सकता, ये आपके साथ लॉयल है बहुत, मुझे लगता है कि इसे फंसाया जा रहा है। फिर वो अपने सर्वेंट से पूछती है कि तुम्हें कुछ क्लूज मिले। फिर सर्वेंट उन्हें बताता है कि कल जो कुछ काले कपड़े वाले आदमी पकड़े गए थे उन्होंने तुरंत जहर खा के सुसाइड कर लिए थे, इसलिए हमें कुछ ज़्यादा तो नहीं पता चला, लेकिन हमने उनके हाथ पे एक निशान देखा है जिससे हमें पता चलता है कि वो पर्शिया से आए हुए थे। और ये सुनते ही प्राइम मिनिस्टर और भी ज़्यादा एक्टिंग करने लग जाता है कि मैंने सच में कुछ नहीं किया हूँ, अगर मैंने कुछ किया होता तो मेरी बेटी भी तो गुम हो चुकी है ना, मैं अपनी बेटी को चोट पहुँचाने के लिए कभी ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मुझे सच में फंसाया जा रहा है। फिर राजा उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से वूमे को इतनी चोट लगी है और लुओ जिंग भी मिसिंग है, इसलिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी, इसलिए तुम अब इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करो, तब तक के लिए मैं तुम्हें सारे पद से निकाल रहा हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीश्वर को होश आ जाता है और लुओ जिंग रोने लग जाती है और उसे कहती है कि मुझे लगा था कि तुम कभी नहीं उठोगे। फिर लुओ जिंग लिशवन से कहती है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि जब तक हम लोग वापस नहीं पहुंच जाते तुम मरोगे नहीं। फिर लिशवन कहता है कि ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ, जब हम पहुंच जाएंगे उसके बाद मैं मरूंगा। फिर लुओ जिंग कहती है कि तुम ऐसे वक्त में भी कैसे मजाक कर सकते हो। फिर लिशवन कहता है कि ठीक है मुझे थोड़ी नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। लुओ जिंग को वहाँ पर एक कबूतर दिख जाता है और वो इस पे एक मैसेज बांध देती है ताकि जोंगवूमे को पता चल जाए कि वो यहाँ पर फंसी हुई है। अब तभी वहाँ पर हुआ इंची आ जाता है लुओ जिंग को बचाने के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोंगवूमे को होश आ जाता है और वो जैसे ही उठता है तो जियांग शान्यू से कहता है कि तुम अभी भी रेस्ट करो, लेकिन जोंगवूमे उससे कहता है कि मुझे लुओ जिंग को ढूंढने जाना है। फिर जियांग शान्यू से बताता है कि मैंने अपने बहुत सारे आदमी भेजा हूँ उसे ढूंढने के लिए, तुम टेंशन मत लो। फिर जोंगवूमे उठता है और लुओ जिंग की पेंटिंग देख रहा होता है, फिर उसे खून की उल्टी होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर डॉक्टर उसका चेकअप करता है और इन लोगों को बताता है कि इसे जहर दिया गया है और ये जहर कोई मामूली जहर नहीं है, ये पर्शिया का है। फिर जियांग शान्यू पूछता है कि इसकी कोई दवाई तो होगी। फिर डॉक्टर उसे एक दवाई का नाम बताता है, लेकिन वो कहता है कि ये दवाई का मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिर जियांग शान्यू कहता है कि मैं कैसे भी करके उस दवाई को ढूंढ के रहूँगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राजा के पास उसका सर्वेंट आता है और वो उसके कान में कुछ तो बताता है। राजा उसके बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो उसे कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट करो और जो भी लेटर्स कैपिटल को आते हैं मुझे देना, मैं उसे पर्सनली चेक करूँगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हुआ इंची लुओ जिंग और लिशुवन को डॉक्टर के पास ले आ जाता है और फिर लुओ जिंग से कहता है कि ठीक है मैं अब जाता हूँ और फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर लिशुवन का पल्स चेक करता है और फिर वो लुओ जिंग से कहता है कि मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। फिर लुओ जिंग डॉक्टर से कहती है क्या हम इसे इतना दूर से कैरी करके लाए हैं और आप ऐसा कह रहे हैं। फिर डॉक्टर उसे कहता है कि तुमने इसे कैरी करके नहीं बल्कि उड़ा के लाए हो। फिर लुओ जिंग कहती है लेकिन हम लोग दूर से तो आए हैं ना, आप इसे ठीक करने से मना क्यों कर रहे हैं। फिर वो डॉक्टर कहता है कि ये मर रहा है और मरते हुए इंसान को वापस लाना नेचर के खिलाफ है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ।